नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस यद्यपि स्थगित हो गया है, फिर से रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन आप लोगों को तैयारी करते रहना चाहिए। इसी तैयारी परिप्रेक्ष्य में मैं एक और आपके लिए निबंध लेकर आया हूं। निबंध का टॉपिक है ऑनलाइन खेल युवाओं के लिए जोखिम भरा आकर्षण है। युवाओं के लिए क्या, सबके लिए जोखिम भरा आकर्षण है। यहाँ पर इस पर जो करेंट है इस पर मैं दिया हूँ, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रदेश की युवा पीढ़ी आधुनिक दौर में ऑनलाइन गेम्स की आदी हो रही है। आज की युवा पीढ़ी खाना पीना छोड़ सकती है, पर 1 घंटा भी ऑनलाइन गेम खेलने के बिना नहीं रह सकती। 5 से 50 साल के लोग अब मोबाइल में इस तरह चिपके हुए हैं जैसे मोबाइल से बैटरी जुड़ी हुई है। ऑनलाइन गेम्स में बच्चों के इस कदर जकड़ा है कि घर में यदि पूरा परिवार बैठा है तो उनसे बात करने के लिए बच्चों के पास कोई समय नहीं है। कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे रात भर मोबाइल पर ऑनलाइन पबजी, लूडो व चैट आदि खेलते रहते हैं। आज के दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि अगर एक दिन भी इंटरनेट का इस्तेमाल ना करे तो लगता है जैसे कुछ छूट गया है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट की आदी हो चुकी है। युवा पीढ़ी क्या, यहाँ पर वृद्ध, यहाँ पर अधेड़, सब के सब, जिसमें बहुत फायदे हैं इंटरनेट से। देखिए, इंटरनेट के माध्यम से ही मैं आपसे जुड़ता हूँ, आप मेरे से जुड़ते हैं। आज जितना हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं इंटरनेट से प्राप्त करते हैं। इसके प्रचुर फायदे हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है। हमको उस नुकसान को देखना है, उस जोखिम को देखना है, उस गेम को देखना है। गेम के फायदे भी है तो नुकसान भी है। ऑनलाइन गेमिंग के जोखिम क्या है इसको देखें तो युवाओं के लिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए कुछ ऐसे जोखिमों से अवगत होना जरूरी है जो उनकी भलाई को प्रभावित कर सकते हैं। खेल युवाओं की दुनिया की वास्तविकता से भागने की भावना प्रदान कर सकते हैं। बच्चों को कुछ जोखिम जैसे कि इन गेम में बदमाशी, ऑनलाइन ग्रूमिंग या कुछ चरम मामलों में जुआ खेलने की लत से अवगत कराया जा सकता है। कई माता पिता और देखभाल करने वालों की चिंता है कि उनके बच्चे उनके वीडियो गेम सगल के आदी हो सकते हैं। यहाँ पर आपने बहुत सारा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, किसी के दादाजी का 2 लाख गायब हुआ, पता चला उसने नाती ने ही उस गेम में उड़ा दिया पैसा। ऐसे बहुत सारे वीडियोज, किसी लड़के ने गेम में उड़ा दिया पैसा। लाखों 15-15 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे ये पैसा लगाना सीख जाते हैं और ऑनलाइन से पूरा जुआ खेलना सीखते हैं। और ये मैं आए दिन में पेपर में आजकल देखने को मिलता है। संभावित शारीरिक प्रभाव इसका क्या हो रहा है, तो चिकित्सकों के अनुसार अगर कोई मोबाइल पर निरंतर गेम खेलता है तो उनकी आंखों का पानी सूख सकता है एवं रोशनी कम हो सकती है। इंटरनेट का आज की युवा पीढ़ी पर बुरा असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन गेमों के खेलते समय बच्चे व नौजवान इतने गमगीन रहते हैं कि वह एक दूसरे को देखने तक भी पसंद नहीं करते। इसके अलावा गेमों की लत इस कदर बढ़ चुकी है कि रास्ते में चलते समय हुए बसों, गाड़ियों में बैठते हुए भी फोन पर गेम खेलने में मग्न रहते हैं। इसके चलते कई बच्चों का रास्ते में मोबाइल चलते समय ठोकर भी लग चुकी है। कई बार तो सड़क पर गाड़ियों के चपेटे में भी शिकार हो चुके हैं, लेकिन मोबाइल गेम खेलना नहीं छूट रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होती रहती है। गेम की तरह कान में कोच के गाना सुनते हुए भी जाते रहते हैं, जो कि मोबाइल में फ़ोन में बातें करते रहते हैं। ये बहुत सारे एक्सीडेंट का बुलावा देता है। इंटरनेट से जहां लोगों को फायदे हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इनके नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले युवा व बच्चे अक्सर मोबाइल व फ़ोन, लैपटॉप व कंप्यूटर आदि पर चिपके रहते हैं। इनके कारण युवा व बच्चे खेलकूद व अन्य गतिविधियों से दूर हो जा रहे हैं। पहले जो खेल खेला जाता था, कबड्डी हो, गिल्ली डंडा हो, दौड़ कूद हो, जिसमें शारीरिक व्यायाम होता था, आज व्यायाम नहीं और रोगों का शिकार होते चले जा रहे हैं। कम उम्र में हार्ट पेशेंट होते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट हो जा रहे हैं, मौत के ग्रास भी होते चले जा रहे हैं। ऐसे अध्ययन किए गए हैं कि ऐसी स्थिति का सुझाव देते हैं जिससे कोई व्यक्ति एक जगह बैठकर घंटों बिताता है तो जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी के खतरे को बढ़ा सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब होता है क्लॉट हो जाना, रक्त का थक्का जमना। एक जगह बैठे रहने से पैरों में थक्का जमने पर लगता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिससे एक रोग पैदा होता है।
व्यवहार पर ऑनलाइन गेमिंग का प्रभाव क्या हो रहा है? तो बहुत सारे गेम हिंसा दिखाया जा रहा है। इसका प्रभाव बच्चे युवाओं पर पड़ रहा है। इसमें हिंसा की भावना पनप रही है। बहुत सारे अमेरिका में देखता हूँ, लोग मशीन गन से स्कूल में गए, बच्चों को शूट कर दिए, कोई चाकू से गोप डाला, मार दिया। यहाँ पर इससे चीज़ें हिंसा पनप रही है बच्चों में। पबजी जैसे गेम खेलकर बहुत सारे युवा आत्महत्या तक कर चुके हैं। ये आए दिन हमको देखने को मिलता। भारत ने यद्यपि बंद कर दिया, आज मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, फिर से चालू करने की बात हो रही है। इस प्रकार गेम्स में बच्चे एवं युवा वर्ग अपने आप में खोए रहते हैं। इस प्रकार के में वे सामाजिकता से दूर आत्म केंद्रित होते चले जा रहे हैं। युवा वर्ग में एक चीज़ और, यहाँ पर मैं देखता हूँ, नए नए शादी होता है, पत्नी देखो तो मोबाइल में चिपकी है, पति देखो मोबाइल में चिपके, कोई किसी के पास टाइम नहीं, और ये तलाक का कारण भी बनता चला जा रहा है, परिवार टूटने का कारण बनता चला जा रहा है। इसके सकारात्मक पक्ष भी हमको देखना होगा। ऐसा नहीं केवल बुराई ही बुराई है। जब पूरा आदमी थक जाता है तो थोड़ा सा अगर गेम खेलता है तो मन आनंदित हो जाता है, उसको एक टॉनिक का काम करता है। ऐसा नहीं कि पूरा नकारात्मक है। तो ऑनलाइन अन्य बच्चों के साथ खेलना एक बच्चे के आनंद को समृद्ध कर सकता है और इन्हें विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों के साथ दुनिया भर के अन्य लोगों के संपर्क में भी ला सकता है। आप केवल अपने पूरी दुनिया के लोगों के साथ खेलते हो, जो आपको संपर्क महसूस कराता है, संपर्क में लाता है। वीडियो गेम का एक आसान शौक माना जाता है। खेल वास्तव में परिवार को आगे बढ़ाने के लिए शानदार तरीका हो सकता है। यह खेल किशोरों और सड़कों से दूर रखने और मुसीबत से बाहर निकालने में भूमिका भी निभा सकता है। खैर, आपको निष्कर्ष भी थोड़ा देखना है तो गेमिंग समय बिताने का एक मज़ेदार और मिलनसार तरीका है। टीम वर्क को प्रोत्साहित करना और कौशल विकसित करना, लेकिन कुछ जोखिम जो आपको सुरक्षित रहने और सकारात्मक गेमिंग अनुभव रखने में मदद करने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। इस खेल का शौक या मनोरंजन के तौर पर खेला जाए तो अच्छा है, परंतु जब यह खेल लत का रूप ले लेता है तो यह विनाश का कारण बन जाता है। तो मैंने इस प्रकार निबंध लाया आप लोगों के लिए। मैंने अपनी पुस्तक बनाई थी, जो घर बैठे जो नोट्स, मेरी नोट्स सहज बोला जाए तो किसी दुकान में नहीं मिलेगी। घर बैठे नोट्स अगर मंगाना चाहते हैं तो ये मैंने पूरा करीब 30 निबंध इसमें डाले हैं। छत्तीसगढ़ से 15 और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर से 15 करके 30 निबंध डाले हैं, जिसकी कीमत मात्र मैंने 200 रखा है। वो भी 50 रुपये आपके घर पहुँचाने का कीमत होगा। तो कुल मिला के केवल उसी के अंदर समाहित है, 200 में ही समाहित है, जो आपके घर स्पीड पोस्ट से पहुंचा दिया जाएगा। इसमें जो मैंने टॉपिक डाले हैं, जिसमें निबंध लेखन कैसे विकसित करे दृष्टिकोण, वैश्विक महामारी कोरोना, विश्व का बदलता परिवेश, नई शिक्षा नीति 2020, प्रासंगिकता एवं चुनौतियाँ, भारत चीन संबंध चुनौतियाँ एवं उभरते मुद्दे, महिलाओं के प्रति हिंसा, नक्सलवाद समस्या एवं समाधान, किसान कृषि बिल 2020, घटती हुई भूजल स्तर समस्या एवं समाधान, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, ऑनलाइन खेल युवाओं के लिए जोखिम भरा आकर्षण है, ऑनलाइन शिक्षा में लाभ और हानि, नशे में घुलता युवा भारत में गरीबी की समस्या, नई सोच की आवश्यकता, 3 तलाक एक कुप्रथा का अंत, नागरिकता संशोधन विधेयक और विवाद, और साइबर अपराध और सोशल मीडिया की भूमिका। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जो मैंने मुद्दे डाले हैं, गढ़बो नवाद छत्तीसगढ़ सरकार के समझ चुनौतियाँ एवं समाधान, गोधन न्याय योजना 2020, छत्तीसगढ़ में पलायन की समस्या एवं निदान, हर्बल स्टेट छत्तीसगढ़ संभावनाएं एवं चुनौतियां, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के जनजातियों की समस्याएं, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ में कृषि का पिछड़ापन, चुनौतियां एवं संभावनाएं, लघु वनोपज का संग्रहण, वनवासियों की आय का महत्वपूर्ण साधन, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की समस्या, छत्तीसगढ़ फिल्म जगत संभावना एवं विकास, जनजाति विलुप्त होता युवाग्रह, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के सांस्कृतिक विशेषताएं, छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास की संभावनाएं, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाएं। लगभग 700-1000 के आसपास मैंने समेटा है और छत्तीसगढ़ पीएससी को ध्यान में रखते हुए इन निबंध को बनाया है। इसके अलावा एक पुस्तक और मैं आपको ले सकते हैं, जो आपका मात्र 75 रुपये का होगा, जो दर्शन शास्त्र में सॉल्ट पेपर, जो पूरे साल 2013 से लेके यहाँ तक जो सॉल्ट पेपर दर्शन और समाज शास्त्र का, इसमें मैंने बनाया था उत्तर कैसे लिखे। ये पुस्तक की कीमत मात्र 75 रुपये है। दोनों मिला के 275 रुपये, लेकिन दोनों आप पुस्तक लेते हैं तो मात्र 240 आपको मेरे को फ़ोन पे करना होगा। फ़ोन पे मतलब मेरा मोबाइल नंबर 9907910448 में आपको फ़ोन पे करना होगा। अपना नाम और अपना नाम और पता मेरे व्हाट्सअप नंबर वही
9907910448 पर भेजना होगा। मुझे 1 सप्ताह का समय देना होगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट में भेजूंगा तो 1 सप्ताह का समय लग सकता है। हाँ, पुस्तक लेना और न लेना ये आपकी मर्जी है, कोई दबाव आप पर नहीं है। मैं नहीं कहूँगा ले ही लीजिए, ऐसा नहीं लूँगा, आपकी टोटल आपका अपना वो है, लेना चाहे लें, नहीं लेना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।